मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़ी प्रॉपर्टी के बारे में। लेज़ी प्रॉपर्टी ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज़ इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। और इसी तरह कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेज़ी प्रॉपर्टी में और स्टोर प्रॉपर्टी में। स्टोर प्रॉपर्टी बेसिकली हम यही करते हैं कि जब हमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है तो हम एक स्ट्रक्ट या क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद हम उस इंस्टेंस की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दरमियान जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और स्टोर प्रॉपर्टी और लेज़ी प्रॉपर्टी में हम किस टाइम किसकी ज़रूरत है, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम मुकम्मल इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ नेम, एंड देन इसको वैल्यू साइन करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ जिसका नेम रखता हूँ टेस्ट लेज़ी। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ कुलैयर की वेरिएबल, एंड देन चेक करते हैं किसको इसको ये हमारे पास कुलैयर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं चेक करने के लिए। यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे न्यू नेम। तो यहाँ से जो हमारे पास न्यू नेम आ रहा है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ नेम के, जो कि यहाँ से आ रही है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि एक यहाँ पे वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी उसको इनिशियलाइज करवा दी है, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है, और स्ट्रक्ट में हमने क्या किया है कि एक कुलैयर को यूज़ किया है जहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। उस एम्प्टी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे नेम की वैल्यू असाइन करवा दी है और उसको हमने रिटर्न करवा दिया है। तो अब ये देखें कि ये वर्क कैसे करता है। इसका हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट लेज़ी। अब ये देखें हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं टेस्ट को। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जब आपने यहाँ पे टेस्ट को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे इसने हमें आउटपुट में आशिर दे दिया। तो मींस के इसने वैल्यू अपने अंदर स्टोर पहले से कर ली है, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो देन वो हमें उसकी वैल्यू दे रहा है। जबकि लेज़ी फंक्शन की जो ऑप्टिमाइजेशन की मैंने बात की थी, परफॉर्मेंस इंक्रीज कैसे होती है, ये देखिएगा यहाँ पे हम इस चेक वाले फंक्शन को चेक वाला जो कुलैयर है हमने बनाया था उसको हम लेज़ी प्रॉपर्टी साइन करवा देते हैं, और देन हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें कि बता रहा है कि आपने लेज़ी का स्टोरेज चेक जो है वो हमारे पास यहाँ पे नील आई है। अब हमने वहाँ पे ये बात की थी कि लेज़ी प्रॉपर्टी तब ही यूज़ की जाती है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने इसका इंस्टेंस बना लिया है। अब हम इस चेक प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे डॉट चेक। तो यहाँ पे इसको मैं वेरिएबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे अब उसने आशिर प्रिंट करवा दिया है। तो लेज़ी प्रॉपर्टी इसी वजह से हमारे जो ऐप होती है उसकी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि ये तब यूज़ की जाती है जब हम उस फंक्शनैलिटी को, उस वेरिएबल को जिसने को हमने लेज़ी बनाया होता है यूज़ करते हैं, उसको तब ही वो वैल्यू असाइन करवाता है, अदरवाइज उस वैल्यू को नील रखता है। जबकि हमारे पास जो स्टोर प्रॉपर्टी थी उसमें ये काम कर रहा था कि उसको फ़ौरन से वैल्यू साथ ही असाइन करवा देता था और हम यूज़ करते थे। तो जिसकी वजह से लेज़ी के मुकाबले में स्टोर प्रॉपर्टी जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस कम होती है।